अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ये गोल्डन ब्लॉन्ड हाइलाइट्स करेंगे। सबसे पहले हम अपने क्लाइंट के बालों का लेवल देख लेते हैं। मेरी क्लाइंट के बालों का जो लेवल था ऑलमोस्ट 4 to 5 के बीच का ही था, जो यूजुअली एशियन टोन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने ब्लू कलर का कट डाउन पाउडर ले लिया था। ये मैंने ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून लिया था, मतलब अगर आप इसको मेजरमेंट करो तो 20 ग्राम्स तक लिया था मैंने इसको। और सेम रेशो में 40 वॉल्यूम ऐड किया था इनके बालों में, मतलब 40 वॉल्यूम को मैंने ऐड किया था 20 वॉल्यूम तक। ठीक है, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अच्छा, मिक्स बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को अच्छा मिक्स नहीं करते ना तो फिर अंदर लम्स बन जाते हैं और फिर वो लम्स की वजह से हमें कट डाउन का रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले बालों को आप लोग 3 पार्ट्स में, आप लोग चाहो तो 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। इस तरह से पतला पतला स्लाइस निकाल के पतली पतली सी वीविंग लेते जाओगे। मेरे हाथों में कंट्रोल है तो मैं इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ बालों को, मतलब सेंटर, आगे से सेंटर पार्ट में और पीछे से पूरा वाला पार्ट लेके इस तरह से एक एक स्लाइस लेती जाऊंगी और पतला पतला वीविंग निकालती जाऊंगी। अपनी हर वीडियो में कहती हूँ और अगेन कह रही हूँ कि प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करना है, ऊपर से लेके नीचे तक सेम क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छी तरह से अप्लाई नहीं होगा तो कट डाउन का रिजल्ट हमें 100% नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अच्छी तरह से फॉइल को लॉक भी करना है, क्योंकि फॉइल अप्लाई करने से, मतलब फॉइल में बालों को लपेटने से हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से ही हमारा बालों का जो कलर है वो लिफ्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट और फॉइल दोनों की वजह से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगेन मैंने तकरीबन आधे इंच का पार्ट ले लिया है और इसके अंदर से एक और पतला सा स्लाइस निकालूंगी और फिर इसी तरह से वीविंग निकालती जाऊंगी और सेम प्रोसीजर में इसी तरह से ऊपर 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 करती जाऊंगी। अब ये देखिए, जो आधे इंच का पार्ट लिया था ना, इसको इसके अंदर से ही मैं जो है ना अपना वीविंग ले रही हूँ। आप चाहो तो 2 पार्ट मतलब कर सकते हो इन बालों के और फिर वीविंग ले सकते हो, लेकिन मैंने साथ ही ले लिया है। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो और सेंटर से पार्ट करके भी वीविंग निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, वीविंग टोटली डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट कहता है आपको कि उससे चंक्स चाहिए थोड़े मोटे मोटे, तो आप थोड़े मोटे मोटे वीविंग निकालोगे, और अगर आपका क्लाइंट कहता है कि उससे बिल्कुल बारीक बारीक चाहिए तो फिर आप बारीक बारीक निकालोगे। ओके, इनको जो है ना, मेरी इस क्लाइंट है ना, इनको बिल्कुल बारीक बारीक काम चाहिए था, तो मैंने बहुत पतले पतले वीविंग निकाले थे अकॉर्डिंग टू इनका हेयर। अच्छा, इस काम के लिए हमें बाल भी देखने होते हैं, ऐसा नहीं कोई बहुत पतले बाल लेकर आए और वो कहे कि उसे चंक्स कराने, तो फिर उसके ऊपर चंक्स सूट नहीं करते। ठीक है, जब बाल बहुत ज़्यादा हो ना तो फिर चंक्स अच्छे लगते हैं। तो जब क्लाइंट आए ना तो आप थोड़ा सा खुद भी कम्युनिकेट करके उनको गाइड कर सकते हो कि किन बालों पे क्या सूट करता है। अब जब अच्छे से आपका प्रोडक्ट एप्लीकेशन हो जाएगा तो आप अगेन फॉइल को लॉक कर दोगे और सेम इसी तरह से अगेन आधे इंच का पार्ट लोगे। आप चाहो तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो या उसी पार्ट में से ऊपर की तरफ से वीविंग निकाल के अगेन यही प्रोसीजर कर दोगे। ठीक है, और सेम आप ऊपर क्राउन तक जब पहुँचोगे ना तो यही काम करते रहोगे। अच्छा, अब जब हम ऊपर की तरफ पहुंच गए ना अपने ऊपर वाले पार्ट पे, तो मैंने सेंटर वाला पार्ट ले लिया है, मतलब जो हॉर्शू एरिया है ना उसको अलग कर लिया है। इसको हम लोग हॉर्शू भी कहते हैं और इसको हम लोग क्राउन एरिया भी कहते हैं। इस पार्ट को अलग करके अब मैं अगेन इसी तरह से हाफ इंच का स्लाइस लेती रहूँगी और वही पतला पतला वीविंग करती रहूँगी और अपने फॉइल को अटैच करती रहूँगी और सेम इसी तरह से मैं ऊपर फॉरहेड तक चली जाऊँगी। बिल्कुल आपको इसी तरह से फॉलो करना है, तो आपको एक बहुत अच्छा हाईलाइट्स का लुक मिलेगा। अच्छा, अब जब आपका ऊपर वाला पार्ट क्राउन एरिया वाला पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप अपने दोनों सेंटर की तरफ से पहले एक थोड़ा सा पतला सा स्लाइस लोगे और उसको ऊपर छोड़ दोगे और इसके बाद दूसरा स्लाइस लेकर उसके अंदर से वीविंग निकालोगे। अगर आप ऊपर से ही वीविंग निकालोगे ना तो आपका पूरे बालों में खिचड़ी बन जाएगी और लाइनें समझ नहीं आएगी। तो आपको ये वाला जो स्लाइस मैंने ऊपर छोड़ा है ना, जो आपको नज़र आ रहा है, सेम इसको आप लोगों को भी छोड़ना है और सेम इसी तरह से आप दोनों तरफ से एक एक स्लाइस ले लोगे, एक स्लाइस छोड़ दोगे, फिर सेंटर से एक स्लाइस लोगे जिसमें आप वीविंग निकालोगे और फिर बाकी बालों को नीचे छोड़ दोगे। अब जब मैंने पूरी अपनी वीविंग कंप्लीट कर ली, इसके बाद मैंने अपना लास्ट वाला जो सबसे पहला पार्ट मैंने लगाया था नैब एरिया के पास से, वहाँ से चेक करना शुरू किया तो मुझे बहुत ज़बरदस्त कट डाउन का रिजल्ट मिला था 100%। अब जिन बालों पे रह गया था उनको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया ताकि मुझे वहाँ पे भी रिजल्ट अचीव हो जाए। और इसके बाद मैंने 8.3 का शेड लिया था क्योंकि मेरी क्लाइंट को गोल्डन ब्लॉन्ड में चाहिए था। ठीक है, तो मैंने 8.3 शेड लिया था। आप लोग कहते हो ना कि आप ही नंबर के साथ नाम भी बताया करो, इसलिए नाम बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। ठीक है, मैंने तकरीबन 15 ml तक कलर लिया था और इसके अंदर 15 ml तक की 20 वॉल्यूम को ऐड कर दिया था। ठीक, दोनों मिला के जो प्रोडक्ट हो गया था वो ऑलमोस्ट 30 ml तक हो गया था। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद जिन बालों पे कट डाउन हो चुका था मैंने उसके ऊपर टोनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। जब तक मैंने इन बालों पे टोनिंग की तो मुझे ऊपर वाले बालों पे भी ऑलमोस्ट रिजल्ट मिल चुका था। तो मैंने उन फॉइल्स को हटा के भी बाकी सारे बालों पे टोनिंग करके ऑलमोस्ट टोनिंग को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था।
और इसके बाद जब 15 मिनट हो गए थे तो 15 मिनट के बाद मैंने बालों को सिंपल पानी से, सादे पानी से रिंस कर लिया। और इसके बाद मैंने वो जो आप लोग को दूसरी वीडियोस में जो दिखाया हुआ है ना केराटिन मास्क, वैसे आप कोई भी लॉरेस का, फाजीन का, डिक्सन का, किसी भी ब्रांड का कोई भी नरिशिंग मास्क लगा सकते हो और उसको तकरीबन 12 से 15 मिनट छोड़ दो और फिर अगेन पानी से रिंस कर लो, ठीक है। इसके बाद आप 100% ड्राई करके जिस तरह से भी सेटिंग चाहते हो, चाहे कर्ल्स चाहते हो, चाहे आयरन चाहते हो, वो कर लोगे, ठीक है, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो एक प्रेजेंटेबल लुक लगे। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी।